हेलो फ्रेंड्स, रेखा गुजर के किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं ऑनियन चीज़ पराठा विद चटनी। तो ऑनियन चीज़ पराठा बनाने के लिए हमने ये 1 कप कद्दूकस किया हुआ चीज़ लिया है। आप इसकी जगह मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। आधा कप गेहूं का आटा है, 1 कप मैदा है, 2 चम्मच देसी घी है, 2 टेबल स्पून आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं, और 2 चम्मच हमने हरे धनिया की पत्तियों को काट लिया है, 2 हरी मिर्च को काट लिया है, 1 छोटा सा प्याज हमने काट कर धोकर पानी सुखाकर अच्छे से ले लिया है, आधा चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। और आटे में डालने के लिए 2 टेबल स्पून हम ऑयल लेंगे। और चटनी बनाने के लिए हमने ये 1 कप पुदीने की पत्ती ली हैं। इनको धो कर के सुखा कर के पानी को अच्छी तरह से ले लिया है। और ये हमने दही ली है 2 चम्मच, और ये आधा चम्मच नमक लिया है, 4 लहसुन की कली हैं, और ये आधा इंच से थोड़ा कम अदरक का टुकड़ा है, इसको भी छील कर ले लिया है, और 2 हरी मिर्च हैं। इनको हम सबको एक साथ करके पीस कर ले लेंगे। और आटे को गूँथने के लिए हमने 1 कप पानी लिया है, और 2 चम्मच हम अपने आटे में ऑयल डालेंगे। तो सबसे पहले अपना आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। आटा लगाने के लिए हमने एक खुली परात ली है, इसमें हम अपनी मैदा डालेंगे। आटा डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, और 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए, हमने नमक और ऑयल और मैदे और आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और हम इस तरह से इसे दबा कर देखें तो ये इस तरह से बन रहा है, यानी कि हमारा ऑयल भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नरम आटा लगाते हैं। सर्दियों के मौसम में आप हल्का गुनगुना पानी लेंगे, और अभी गर्मियों का मौसम है तो हमने ताज़ा फ्रेश पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और नरम आटा लगाते हैं। लीजिए, हमने अपना नरम आटा लगाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से जैसे हम की पराठे या चपाती के लिए लगाते हैं उसी तरह का आटा हमने लगाया है। और अब हम इसको ढक करके आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आधे घंटे बाद हम इससे पराठा बनाएंगे, और तब तक अपनी चटनी बना लेते हैं। लीजिए, हमारे आटे को रखे हुए पूरा आधा घंटा हो गया है, और इधर हमने अपनी चटनी को भी पीस कर ले लिया है। हमने सिलबट्टे से पीसा है, आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी बना कर ले सकते हैं, क्योंकि सिलबट्टे की चटनी थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसलिए हमने इसे सिलबट्टे पे बनाया है। और अब अपने आटे को 2 मिनट और मसलते हैं। ये लीजिए, हमने अपने आटे को पूरे 2 मिनट फिर से मसल लिया है, और अब हम इसे लोइयाँ तोड़ेंगे। इस तरह से नींबू के साइज की, नींबू से थोड़ी बड़ी लोई तोड़ेंगे। जी, सारे आटे की लोइयाँ तोड़ ली हैं। अब हम इनकी गोल बॉल बनाते हैं। इस तरह से लोई बनाकर रख लेते हैं। इस तरह से गोल करेंगे और दबाएंगे। और ये देखिए, इतने से आटे से हमारी पूरी 9 लोई बनकर तैयार हुई हैं। और तो अब अपनी स्टफिंग तैयार करते हैं। बाउल ले लिया है बड़ा सा, उसमें अपनी चीज़ डालेंगे, और ये अपनी प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, और हरे धनिया की पत्ती डालेंगे। आप चाहे तो थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने नमक आटे में भी डाल लिया है, और हमारी चटनी में भी नमक है, तो हम नमक इस पे नहीं डालेंगे। और इसे मिक्स करेंगे।
ये लीजिए, हमने अपनी स्टफिंग को अच्छे से मिला लिया है। स्टफिंग तैयार है। अब पराठे बेलते हैं। और आटा लगाने में कुल ये हमारा आधा कप पानी लगा है, आधा हमारा बच गया है। हमने एक तवे को गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है पराठा बनाने के लिए। पराठा बनाने के लिए हमें ज़्यादा हल्का तवा नहीं चाहिए, हमारा तवा थोड़ा भारी होना चाहिए, फिर मीडियम। और मीडियम गरम तवे पर ही हम अपना पराठा डालेंगे। मीडियम फ्लेम को रखेंगे गैस के को। और ये घी को हमने मेल्ट करके ले लिया है, तो अपना पराठा बेलते हैं। बनाने के लिए हमने एक लोई ली है और उसको अपने सूखे आटे में लपेटेंगे इस तरह से। और इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं ऐसे, बस इतना ही बड़ा करना है हमें इसे। और अब इस पे हम 1 चम्मच अपनी चीज़ की स्टफिंग डालेंगे। 1 चम्मच चीज़ लेंगे और अपनी लोई के ऊपर डालेंगे और इसको इस तरह से एक साइड से पकड़ेंगे। अंगूठे की सहायता से चीज़ को नीचे दबाएंगे, स्टफिंग को, और अपनी लोई को इस तरह से बंद करते हुए जाएंगे। और इस तरह से ये लीजिए, हमने लोई को पैक कर दिया है। जॉइंट को अच्छे से चिपकाएंगे ताकि ये खुले ना। और ये लीजिए, अब इसको फिर से सूखे आटे में लपेटेंगे और इससे अब पराठा बेल के तैयार करते हैं। और अपने बेलन में भी हल्का सा सूखा आटा लगा लेते हैं और धीरे धीरे बेलते हैं। पराठे को ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, हल्का मोटा ही रखेंगे। किनारों से और बीच से एक साथ बेलेंगे। ये लीजिए, हमारा पराठा बनकर तैयार है। अब इसको उठाएंगे और अपने तवे पर डालेंगे इस तरह से आराम से, और सिकने देते हैं हल्की चिपटी आने तक। दूसरी लोई में भी स्टफिंग भर लेते हैं। फिर से सूखा आटा लगा लिया हमने और इस तरह से अपनी लोई को बढ़ाएंगे। आप चाहे तो बेलन की सहायता से भी बढ़ा सकते हैं। और फिर से इसमें 1 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। अपने पराठे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा पराठा सिक गया है। अब इस पे हम ये आधा चम्मच के आसपास हमने घी लिया है, इसे लगाएंगे चम्मच की सहायता से और पूरे में अच्छे से फैलाएंगे। अब हम दूसरी साइड से भी इसमें घी लगाएंगे। इसी तरह से थोड़ा सा घी लेंगे और पूरे में फैलाएंगे। थोड़ा चमचे की सहायता से इस तरह से पुश करेंगे, दबाएंगे नीचे की तरफ से और फिर से पलटेंगे इधर से। देखिए, हमारा पराठा एक साइड से सिक गया है। और अब हम देखिए, पिज़्ज़ा कटर या चाकू लेंगे और अपने पराठे में क्रॉस बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमने एक क्रॉस बनाया है और इस क्रॉस को भी हम क्रॉस करते हैं इस तरह से। और फिर इधर से और अब हल्का सा 2-3 बूंद घी हम और लगाते हैं इसके ऊपर और इसको पलट देते हैं। तो ये लीजिए, हमारा पराठा सिक गया है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसी तरह से दूसरे पराठे को भी सेक लेते हैं। स्टफिंग को दबाएंगे इस तरह से और बंद करेंगे, अच्छी तरह से बंद करेंगे और इस तरह से दबाकर फिर से सूखा आटा लगाएंगे। इसे भी बेल लेते हैं। अगर आपका पराठा चिपकने लगता है
तो आप थोड़ा सूखा आटा और लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये लीजिए, हमारा ये पराठा भी बनकर तैयार है। अब हम इसको भी धीरे से अपने तवे पर डालेंगे और इसको भी इसी तरह सेकते हैं। हल्का सा घी लगाएंगे। अब इसको भी इसी तरह से क्रॉस करेंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और हल्का सा घी इसके ऊपर भी लगाते हैं 2-3 बूंद। और अब इसको पलटते हैं। ये लीजिए, हमारा ये पराठा भी सिक कर तैयार है। अब हम इसी तरह से अपने सारे पराठे को सेक कर ले लेते हैं। हमारे सारे पराठे सिक कर तैयार हैं। और ये देखिए कितने टेस्टी, और ये देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। देखिए, हम आपको टेस्ट कराते हैं। ये देखिए, हमारा चीज़ पराठा बनकर तैयार है। और हमारे 2 टेबल स्पून घी में से ये देखिए इतना घी बच भी गया है। और अब इन्हें सर्व करते हैं। ये लीजिए, हमारा ऑनियन चीज़ पराठा बनकर तैयार है। हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार है, चटनी और बूंदी के रायते के साथ।